अब खोने लगा है। पाकर तुझे आए मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। एक तेरे भरोसे पे सब बैठे हूँ भूल के। यही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। मेरी उम्र गुजर जाए तेरा साथ गुजर जाए। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे बड़ी दूर नजर आए। 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 हरि बोल। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे। तुम हो जहाँ का नाम मेरे, दुनिया है वहीं पे। तुम हो जहाँ साजन मेरे, दुनिया है वहीं पे। दिन रात दुआ मांगे, दिन रात दुआ मांगे। मेरा मन तेरे वास्ते दिन रात दुआ मांगे। मेरा मन तेरे वास्ते। कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए। वो कहीं अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए। मन सोच के घबराए, मन सोच के घबराए। मन सोच के घबराए, मन सोच के घबराए। बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बड़ी दूर नजर
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूजी महाराज कहते हैं सजनों, हे सनकादि ऋषियों, सूजी महाराज सनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं। जड़ भरत, भरत जी का नाम रख दिया जड़ भरत, जड़ यानी मूर्ख। एक दिन जब खटिया डालकर बैठे थे तो उस नगर का एक राजा था जिसका नाम था राहुगण। राहुगण राजा ज्ञान लेने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहा था। एक पालकी ले जाने वाला एक सारथी था, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई तो राजा ने कहा भैया किसी दूसरे का इंतजाम करो। तो तुरंत एक कहर गया और उसने देखा तो भरत जी को देखा मोटे ताजे हैं, बोला भैया हमारे साथ चलो। तो भरत जी चल पड़े, कहा कंधे पे लग जाओ पालकी पे। तो भरत जी पालकी पे लग गए और भरत जी ने कभी अपने हाथ से, कभी उनके पैर के नीचे एक चींटी तक नहीं आई। विशुद्ध महात्मा थे। अब भरत जी का शरीर तो अष्टपुष्ट था, कंधे पे बोझ रखा, पालकी तो कभी ढोई नहीं थी। चल रहे थे, एक चींटी दिखाई दी, जैसे उछले, जैसे ऊपर को चींटी उछले तो राजा का सिर लग गया। राजा ने कहा है मूड क्या कर रहा है? फिर राजा ने कहेरों ने कहा अरे महाराज अभी ये नया नया है ना, इसको चलना नहीं आ रहा है। थोड़ा और आगे गए तो एक चींटी और आई, फिर उछले। राजा का जो सिर पालकी पे लगा, बोला मैं अच्छी तरह जानता हूं तुझे, तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं। जड़ भरत जी को लगा कि यदि ऐसा ही बोलता रहा तो ये तो और नरकगामी हो जाएगा। तीसरी बार उछले। इस समय तो राजा राहुगण को बड़ा क्रोध आया, कहा ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी ऐसा दंड देने से डरते होंगे। तो जड़ भरत जी कहते हैं आज तक कभी बोले नहीं, आज बोले। क्या बोले? संत कभी बोलते नहीं है और यदि कभी बोल दिया तो कल्याण निश्चित है माताओं। जड़ भरत जी कहते हैं हे राजन, तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? मुझे ना मैं मरता हूं न पैदा होता हूं, न मुझे कोई दंड दे सकता है। हे राजन, तुम मुझे दंड नहीं दे सकते। तो राजा संगति में था, विद्वानों की संगति करता था, सत्संग जाता था। राजा ने कहा महाराज ध्यान से देखा कि कोई पागल बाबा है लेकिन कुछ कह रहा है, बड़ी ज्ञान की बात कह रहा है। कहा महाराज आप बताइए आप कौन है? बड़े ध्यान से देखा तो कांधे में एक जनेऊ दिखा। जैसे ही जनेऊ दिखा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज मुझे यदि जीवन में किसी का डर लगता है तो सबसे बड़ा ज्यादा डर लगता है ब्राह्मणों से। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है? जड़ भरत जी ने कहा भैया है तो हम ब्राह्मण ही, लेकिन खतरनाक वाले नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। राजा राहुगण कहता है इंद्र कुलिश मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। महाराज मुझे ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है। ब्राह्मणों से एक कथा और याद आई। सब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि पंडित जी, पंडितों पे कोई बोलता नहीं है, पर महाराज जी आप पे बोलते नहीं। तो आप सबने सुना होगा कि एक गरीब ब्राह्मण था, सुना? किसी भी कथा में आता है एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण को माता लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि तुम गरीब हो जाओ। भगवान ने एक दिन पूछा हे लक्ष्मी, ब्राह्मणों से तो मैं बड़ा प्रेम करता हूं,
ब्राह्मण की आज्ञा के बिना तो मैं कुछ नहीं करता हूं। क्यों? विप्रो प्रसादा धरणी धरो हम। लक्ष्मी, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं पूरी पृथ्वी का भार उठा देता हूं। विप्रो प्रसादा कमलावरो हम। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने तुम्हें बरा है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा है। तुमने मेरे ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया है। तो लक्ष्मी जी कहती, महाराज मैं नाराज हूं। क्यों? कहा, ब्राह्मण एक वो ब्राह्मण था जिसने मेरे पिता को पूरा पी लिया था। अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को सूख लिया था। इसलिए मैं नाराज हूं। मेरे पिता को उसी ब्राह्मण ने पी लिया था। दूसरा कि वो भी ब्राह्मण था जिसने आपकी छाती पे लात की मारी, भृगु जी। इसलिए महाराज वो भी ब्राह्मण था जो बलि था, जिसने। महाराज आप तो ब्राह्मण बनकर बलि के यहां भी गए हैं, इसलिए मुझे ना ब्राह्मणों से बिल्कुल ब्राह्मणों के यहां जाऊंगी नहीं। तो भगवान ने कहा, ठीक है देवी मत जाओ। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि मेरे ब्राह्मण बेचारे ऐसे रह जाएंगे। एक माया, भगवान ने कहा चलो देवी घूमने चलते हैं। दोनों घूमने गए। जब घूमने गए तो भगवान ने एक माया दिखाई तो भगवान 1000 रूप हो गए। भगवान के कितने रूप हो गए? 1000 रूप। अब लक्ष्मी जी को कहा कि अब मुझे पहचानो। लक्ष्मी जी ने जब इतने सारे विष्णुओं को एक साथ देखा तो घबरा गई कि आज मेरा पतिव्रता व्रत भंग न हो जाए। लेकिन जब ढूंढा तो पहचान लिया। तो भगवान ने पूछा, देवी तुमने मुझे कैसे पहचाना? इतने सारे मेरे स्वरूप थे। कहा, महाराज ये तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो भगवान ने कहा, कैसा आशीर्वाद है? कैसा आशीर्वाद है? कहा, महाराज भृगु जी ने जो आपके सिर पर, आपके छाती पर पैर की मारी थी, वो चरण चिन्ह आपके छाती पर मैंने देखा, वो अभी भी छपा हुआ था। उस चरण चिन्ह के कारण ही मैं आपको पहचान पाई, अन्यथा आज तो मेरा व्रत ही भंग हो जाता। आज मेरा व्रत ही भंग हो जाता। तो भगवान ने कहा, देखो देवी, अभी तुमने कहा ना कि ब्राह्मणों की कृपा से, अब बताओ तुम मेरे ब्राह्मणों के साथ अन्याय क्यों करती हो? उसी समय मैया लक्ष्मी ने कहा, महाराज आप गलती हो गई, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। अब मैं सदैव ब्राह्मणों के चरणों में रहूंगी। जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारा पूजन करे, उसके चरणों में हमेशा मेरा वास होगा। बोलिए लक्ष्मी मैया की। राजा राहुगण कह रहे, महाराज ब्राह्मणों की मैंने बड़ी महिमा सुनी है। यदि व्यक्ति विष पी ले तो विष का प्रभाव है महाराज, विष व्यक्ति को मार डालता है। यदि गलती से अग्नि पर पैर पड़े तो अग्नि का क्या, अग्नि जला देती है। विष पीने वाला एक ही व्यक्ति मरता है, लेकिन ब्राह्मणों से बैर करने वाला का समस्त खानदान साफ हो जाता है, कई पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। राहुगण कहता है, महाराज मुझे ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है। तो भरत जी कहते हैं कि तुम डरो मत, हम खतरनाक वाले ब्राह्मण नहीं हैं, तुम चिंता मत करो। राहुगण ने पूछा, महाराज आपने कहा मैं मरता नहीं हूं, मैं जीता नहीं हूं, मैं पैदा हुआ हूं, तो आपने कहा ऐसा नहीं होता है। यदि हम एक बर्तन गरम करें, उसमें चावल डालें पकाने के लिए, तो पहले बर्तन गरम होगा, फिर पानी गरम होगा, फिर चावल पकेगा। तो कष्ट तो गरम तो सबको होना पड़ेगा। तो कैसे कष्ट नहीं आएगा? यदि हमारे शरीर को कष्ट आएगा तो मन को पीड़ा होगी, मन को पीड़ा होगी तो आत्मा को पीड़ा होगी। भरत जी कहते हैं, अरे मूर्ख हो तो मूर्ख, लेकिन विद्वानों के साथ में रह के विद्वानों जैसी बातें करने लगे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, हे राजा,
इस दुख को भोगने वाला केवल एक ही है, कौन है? मन। ये मन, इस मन की हो गई तो सुख मिल गया, और मन की नहीं हुई तो दुख होने लग गया। हमारे घर में कोई हमारा अपना अतिथि अपना कोई आ जाए, किसी का भाई आ जाए घर में रात को 12 बजे, तो उसी समय मन को प्रसन्नता हो गई, घर में खाना बनेगा, कई प्रकार के व्यंजन बनेंगे कि मेरा भाई आया है घर में। लेकिन उसी 12 बजे यदि रात को घर में कोई और आ गया तो कई प्रकार के व्यंजन नहीं बनने वाले। क्यों? क्योंकि शरीर को दुख होगा, कष्ट होगा। मन को सुख जहां मिलता है कुछ क्षण के लिए मिलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत, न उसे अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है। इसलिए बड़ा सुंदर वर्णन दिया। राहुगण का कल्याण हो गया, चरणों में लेट गया महाराज, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आपकी रज जब तक मनुष्य को संतों की रज, संतों का संग न मिले तब तक कल्याण होने वाला नहीं। उसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें नरक लोक का वर्णन सुनाता हूं। जो जीव पाप करता है इस पृथ्वी के ऊपर, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक और अंत में है सत्यलोक। इसके नीचे पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे नरकों का वर्णन है। इसमें से यमराज की यमपुरी है, जिसमें ताम्रिस, अंध ताम्रिस, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालकूट, असिपयम, सूकरमुखम, अंधकूपम, कृमि भोजनम, संदासम, तप्त्र, सुरमम, वज्रकंठकम, वैतरणी है, पयोध है, प्राणरोध है, विश्वसेन है, ललाक्ष है, सरमदन है, अवची है, आयापान है, पटनिरोधन है, पर्यवर्तन है, क्षार कर्दम है, रक्ष भोग जड़म है, सूल प्रोक्त है, 10 सूक हैं, सूचिमुख हैं। इस प्रकार से 28 नरकों के नाम लिए। परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे तो डर लगने लग गया नरक लोक को देख करके। यत्रो यत्रा यस्तु परा विक्त्वा कल्याणम परहारति। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित चिंता मत करो, नरक लोक भी जीव के कल्याण के लिए बना हुआ है। यदि कपड़े में बहुत ज्यादा मैल लग जाए तो क्या करते हैं? बोलो। यदि कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं? उसे धुलाई करते हैं, उसको खूब धुलाई करते हैं। यदि उससे दाग न जाए तो उसको धोबी घर में भेजते हैं। धोबी उसे अच्छे से रगड़ता है, सारे दागों को छुड़ा देता है। ऐसे ही मनुष्य जब पाप करता है तो उस पे जो दाग लग जाते हैं उसकी धुलाई नरक लोक में होती है। यमराज के गण खूब रगड़ रगड़ के उसके दाग निकाल देते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित त्रिभुवन का अंधकार जिस प्रकार भगवान सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण पृथ्वी का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसी ही भगवान का परम मंगलमय नाम समस्त पाप संताप को नष्ट कर देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। कैसा है भगवान का नाम? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान का नाम कैसा है? भगत बिना सब गुण सुख कैसे,
लवण बिना ब्यहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बिनु व्यंजन जैसे, भगति बिना सब गुण सुख कैसे। बोलिए भक्ति बिना सब गुण सुख ऐसे, भगति बिना सब गुण सुख कैसे, भक्ति बिना सब गुण सुख ऐसे, लवण बिना यहू व्यंजन जैसे, ओ लवण बिना बहो व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहो व्यंजन जैसे, लवण बिना यहू व्यंजन जैसे। कैसी है भक्ति के बिना आदमी? भक्ति के बिना सब गुण कैसे हैं? सूखे हैं। भक्ति के बिना सब गुण सुख कैसे? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन फीके पड़ जाते हैं, ऐसे ही भक्ति का प्रभाव है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान का नाम लेने वाला मनुष्य इस समस्त पाप संताप तर जाता है। सुखदेव बाबा कहते हैं, महाराज आप कह रहे हैं भगवान का नाम लेने वाला तर जाता है, क्या कोई है जिसने नाम लिया और तर गया? कहा बिल्कुल, सुनाया, सुंदर एक श्लोक गाया है। बहुत भक्तता विद्वानता, एक दिन वन में गया और एक वैश्य को कामरत देखा, तो उसी समय मन उसके साथ फंस गया, उसी के साथ रहने लग गया। उसके द्वारा उसके 10 बच्चे हुए। संतों के काल के गण, यमराज के गण आए, यमराज गणों ने काल फांस फेंकी और खींचा, इतने में 4 पीले पीले विष्णु के गण भी आ गए। बोले नारायण भगवान की जय। काल गणों ने कहा,